तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चीफ मिनिस्टर बनता कैसे है। जब आपकी जो स्टेट है या आपकी कोई यूनियन टेरिटरी है, अगर आपकी यूनियन टेरिटरी में फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली है, वहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो जो आपके इलाके का एमएलए जीतते हैं वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमएलए होते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा जिस पार्टी के पास जो एमएलए होते हैं, उस पार्टी का जो लीडर होता है या जिसके पास इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, वो जो है सीएम बनता है। और वो सीएम ही होता है एक स्टेट का जो हेड, यानी कि उस स्टेट का सबसे बड़ा जो है मिनिस्टर, वो एक चीफ मिनिस्टर बनता है सभी के सभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से। और वैसे तो कहने को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो एक स्टेट का गवर्नर होता है, जैसे कि हमारे सेंटर में जो है प्रेसिडेंट होता है, पर जो असली पावर है वो सीएम के पास होती है। जैसे कि आप देखिए, पीएम और ये रहा सीएम, ये दोनों सेम है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये है स्टेट गवर्नमेंट में। और इसके पास है एक फालतू का आदमी, प्रेसिडेंट। फालतू का आदमी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ नाम के लिए ही है सिर्फ, पर असली पावर तो है इन दोनों के पास है। और सीएम के पास जो है वो गवर्नर है। यानी कि ये दोनों सिर्फ नाम के हेड होते हैं, पर असली पावर जो है वो पीएम और सीएम के पास ही होती है। सीएम जो है स्टेट लेवल पे होता है और पीएम जो है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। यानी कि ये दोनों ही अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको जो है वो होल्ड करते हैं। इनके पास है जो पावर होती है, यानी कि ये किसी भी मंत्री को अपने अंडर कोई भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं, उनसे मिनिस्ट्री छीन सकते हैं। ये दोनों के जो फंक्शंस है बिल्कुल सेम है, बस फर्क तो है सिर्फ ये आर्टिकल्स का। और आपने ये आर्टिकल्स को याद रखना है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही करवाऊंगा। तो आइए हम अब सीएम के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 163, सीएम एडवाइजेस द गवर्नर एंड इज द रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। यानी कि रियल हेड जो है वो सीएम ही होता है, और ये जो है गवर्नर को एडवाइस देता है। और गवर्नर इसकी एडवाइस को, हम कह सकते हैं गवर्नर इसकी एडवाइस को एक बार के लिए टाल सकता है, इसको रीअप्रूव के लिए कह सकता है, पर इसकी एडवाइस को बिल्कुल जो है खारिज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर सीएम चाहता है, जैसे कि गवर्नर के पास जो है एक पावर होती है कि वो किसी की भी सजा जो है वो माफ कर सकते हैं। और वो सजा सीएम किसी की सजा माफ करवानी चाहते हैं और वो गवर्नर को एडवाइस देंगे कि इसको जो है इसकी सजा कम कर दीजिए, और गवर्नर उसकी सजा कम कर देंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 164, सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मिनिस्टर सर्व द गवर्नर्स प्लेजर। यानी कि जो सीएम है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। यानी कि गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करते हैं जस्ट ऑन पेपर। वैसे तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका इंटरनल डिसीजन है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 166, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द गवर्नर्स नेम। यानी कि सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो सारे के सारे काम गवर्नर के नाम पर ही होते हैं। और आर्टिकल 167 कहता है कि जो भी सीएम कुछ भी अपनी जो स्टेट के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन, यानी कि जैसे आप सोचिए कि आपकी जो स्टेट के सीएम है वो आपका जो बिजली का बिल है उसको कम करना चाहते हैं, यानी कि आपको 1 यूनिट, मान लीजिए, वैसे मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, 1 यूनिट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको 2 रुपए मिल रही है, और आपके जो सीएम है वो इस यूनिट को 1 रुपीज़ करना चाहते हैं। तो इसके बारे में पहले उनको गवर्नर को समझाना होगा और उनको इन्फॉर्म करना होगा। और अब आते हैं हम सीधा आर्टिकल 174 पे। इसमें लिखा गया है कि सीएम एडवाइसेस गवर्नर ऑन समनिंग एंड डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने के लिए और वापस भेजने के लिए जो सीएम है वो गवर्नर को कहते हैं और गवर्नर ऑर्डर देते हैं आगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 161 की। ये कहता है गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स ऑन सीएम्स एडवाइस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि जो गवर्नर है वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं सीएम के कहने पे। अब हम आते हैं सीधा आर्टिकल 356 में, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नेंस। यानी कि अगर आपके सीएम जो हैं आपकी स्टेट के, वो जो है हम कह सकते हैं कि वो स्टेट में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि अमन कानून या स्टेट को अच्छे से चला नहीं पा रहे, और अपनी जो स्टेट में है बहुत ही ज़्यादा अफड़ा तफड़ी मची हुई है, तो स्टेट में जो है प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर का
यानी कि वो सीएम की पावर खत्म करके गवर्नर को ही स्टेट का जो मेन हम कह सकते हैं हेड बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट और टेन्योर की। अपॉइंटमेंट का तो मैंने आपको बताया ही कि इनको सिर्फ ऑन पेपर जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, पर यूजली द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी उसका ही जो लीडर है वो सीएम बनेगा। और सीएम की कोई हम कह इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होते हैं, पर कोई फिक्स टर्म नहीं होती। जो एक सीएम है वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक उसके पास उसकी पार्टी की मेजोरिटी सपोर्ट है। और अब हम बात करेंगे कि इनकी कुर्सी कैसे खाली होती है। यहाँ तो ये है कि वो केजरीवाल की तरह अगले इलेक्शन आ जाएं, या उनके उनकी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स ना आए। और दो कारण और भी हैं, यानी कि यहाँ तो उनको जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, यानी कि कुछ जो उनकी पार्टी के एमएलए हैं वो उनका सपोर्ट जो है वो बंद कर दें, और यहाँ वो खुद ही जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को देके खुद रिजाइन कर दें। और अगर उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि उनके पास इनफ एमएलए नहीं है अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, तो उनको मजबूरन खुद ही रिजाइन करना होगा, यानी कि उनकी कुर्सी खुद चली जाएगी, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे पावर्स और फंक्शंस के बारे में। अब हम पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। देखिए, जो सीएम है वो हेड होता है एक स्टेट का, और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को वो खुद ओवरसी करता है। और जो सीएम के पास ही पावर होती है कि वो किस मंत्री को कौन सी मिनिस्ट्री दे, और वो मिनिस्ट्री किसी से छीन के किसी को भी दे सकता है, और कैसे भी जो है इंटरचेंज कर सकता है मिनिस्ट्रीज। अब हम बात करें, और ये तीसरी एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि अगर जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली का जो पुराना सीएम था वो था केजरीवाल, अगर उसने यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी बातचीत करने जानी थी, तो दिल्ली गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो केजरीवाल करेगा यूनियन गवर्नमेंट के सामने। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। ये गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि कब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बुलाना है और कब उसको डिसॉल्व करना है। और यही जो है बिल्स और पॉलिसीज को लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करते हैं सीएम। और जो स्टेट की जो पॉलिसी मेकिंग है और कुछ भी बड़े कानून लाने हैं, उसमें बहुत ही बड़ी जो इन्फ्लुएंस है और बहुत ही बड़ा रोल जो है वो एक सीएम का होता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स की। जैसे कि जो सीएम के ऊपर ही मेन जो है वो बर्डन होता है स्टेट के बजट प्रिपरेशन का और फाइनेंशियल प्लानिंग का, और स्टेट का सारा एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसीज को भी एक सीएम ही कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें जुडिशियल पावर्स की, वैसे तो इसमें अगर किसी को यूनियन अगर किसी को हाई कोर्ट का जज की अपॉइंटमेंट में वैसे तो यूनियन गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, पर जज के जो नाम है वो जो है सीएम ही रिकमेंड करते हैं। और एडवाइस गवर्नर ऑन पार्डन सेंटेंसेस, यानी कि आर्टिकल 161 के तहत अगर सीएम गवर्नर को जो है एडवाइस कर सकता है कि आप अगर किसी की सज़ा जो है वो कम कर दीजिए या माफ़ कर दीजिए। अब हम बात करेंगे सीएम और गवर्नर के रिलेशंस के बारे में। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि जो गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पर जो असली एग्जीक्यूटिव है जिसके पास असली पावर है वो तो सीएम ही है। सीएम एडवाइस गवर्नर ऑन की मैटर्स, यानी कि जो सीएम है वो गवर्नर को बहुत सी चीज़ों पे एडवाइस करता है। और जो अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है कि सीएम मस्ट इन्फॉर्म, यानी कि उसके लिए कंपलसरी है गवर्नर को सारे के सारी ज़रूरी गवर्नमेंट डिसीजंस के बारे में बताना एक गवर्नर को, और ये आता है आर्टिकल 167 के अंडर। और इन केस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गवर्नर कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, यानी कि अगर एक स्टेट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थिरता नहीं है और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को कह के प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में लगा सकता है, जो आता है आर्टिकल 356 में। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ सीएम की, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि जहाँ तो वो मेजोरिटी जो है वो लूज़ कर दें, या उनके उसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है असेंबली में पास हो जाए। और यहाँ अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो गवर्नर जो है वो सीएम को रिमूव कर सकता है। अब हम दो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें एक अमेंडमेंट है और एक जो है एक केस है। सो जो पहली अमेंडमेंट है वो है 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। ये जो है सीएम और गवर्नर की जो है पावर्स उनको डिफाइन करती है, ताकि जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो रोल्स हैं वो थोड़े से डिफाइन रहें। और एस आर भूमाई केस है, यानी कि जो एस आर भूमाई थे ये थे कर्नाटका के सीएम। और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने प्रेसिडेंट रूल लगा के इनकी सरकार को जो है भंग कर दिया था।
और उन्होंने जो और उसके बाद जो हुआ, ये ये जो थे एसआर भुमाई, ये कोर्ट चले गए थे, और उसके और इन और इन्होंने जो था गवर्नर को कहा था कि मेरी एक बार मेजोरिटी चेक कर लीजिए आप असेंबली में। पर जो है गवर्नर ने इनको इनकार कर दिया था। यानी कि जो गवर्नर थे और प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी जो पावर्स का मिसयूज किया था, और इसलिए इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 356 है, जिसकी हम यहाँ पर ऊपर बात करके आए हैं, यानी कि गवर्नर इन केस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गवर्नर कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, इसके अंदर जो है सीएम की जो मेजोरिटी है उसको असेंबली में टेस्ट करना जो है ज़रूरी कर दिया गया था, ताकि जो सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं वो अपनी पावर का जो है गलत इस्तेमाल ना करें और स्टेट को। और अब हम बात करेंगे रोल ऑफ सीएम इन क्राइसिस मैनेजमेंट। यानी कि अगर एक स्टेट में कुछ भी जो बुरी हालात आते हैं या कुछ भी गलत हो रहा होता है, उसके अंदर सीएम का रोल क्या होता है। यानी कि अगर कुछ भी, जैसे कि आपके स्टेट में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, यानी कि स्टेट के ऊपर जो है कर्ज बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू बहुत कम है, तो सबके लिए जिम्मेवार जो होता है वो सीएम होता है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अकॉर्डेंस भी, यानी कि कोऑर्डिनेट जो करता है, क्योंकि ये जो होता है एक स्टेट का सीएम ही ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेवार भी सीएम ही होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।